टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, काम क्या करता है, टास्क क्या करता है, और मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग और धीरे और ऑपरेटिंग सिस्टम जो मिलता जाएगा हम बताते जाएंगे। मेन यही सब है बेसिक लेवल पे, और आगे तो है बहुत लेवल, लेकिन बेसिक लेवल पे आपके लेवल तक ये है, लेकिन जैसे जैसे और नया मिलता रहेगा हम बताते जाएंगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द वर्क डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द टास्क डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या बोलिएगा आप लोग? ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट आर द जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, करता क्या है? सोर्सेज मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। सर मैनेज करता है। यूजर और सिस्टम के बीच एक रिलेशन रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या रोल्स हैं, लिख सकते हैं उसको ऐसे भी, व्हाट आर द रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे घुमा दिया जा सकता है, टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन सब एक है, सारे क्वेश्चन एक है। या एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब काम क्या है, काम करता क्या है। तो रोल हो गया, जॉब हो गया, टास्क हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सब चीज एक है। The following types of work, the following types of work, the following types of work are done by, the following types of work are done by operating system. The following types of work are done by operating system. First लिखिएगा मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। The following types of work are done by operating system. फर्स्ट लिखिएगा मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। सेकंड सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। लिखे इनपुट आउटपुट, I/O, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। फिर आया प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। फिर आया प्रोसेस मैनेजमेंट, लिख लिए सब सारे बच्चे। फिर आया फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। फिर आया नेटवर्किंग, नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट। फिर लिखिए प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम, नेक्स्ट कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम। इसमें और चीज मैं ऐड करूंगा जैसे जैसे जरूरत होगी, ऐसा नहीं कितना ही होता ऑपरेटिंग सिस्टम का, और काम होता जैसे डिस्क शेड्यूलिंग, जैसे टॉपिक आएगा उसको कवर कर, डिस्क शेड्यूलिंग, डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस क्या बोले हैं, कमांड इंटरप्रेटर, कमांड लाइन इंटरप्रेटर। जैसे होता है डिवाइस मैनेजमेंट, देखिए लोग फिर कहोगे कि डिवाइस मैनेजमेंट, और एक क्या बोले भी, डिस्क मैनेजमेंट या डिस्क शेड्यूलिंग।
और काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे मात्र 25% 50% काम है और इससे दुगना काम करता है, तो उतना लिखना भी तो संभव। डिवाइस मैनेजमेंट। अब पहला क्या है, पहला पॉइंट बोलो क्या है? मेमोरी का, मेमोरी से क्या समझते हैं आप लोग? जब आप लोग कंप्यूटर में आते हैं कि मेमोरी, मेमोरी क्या होता है? क्या करने के लिए? डेटा स्टोर करने के लिए कि डेटा स्टोर करने के लिए होता है और कोई काम? डेटा रन करने के लिए, डेटा एग्जीक्यूट करने के लिए, डेटा को रन चलाने के लिए। मेमोरी मैनेजमेंट जब मैंने लिखा तो उसको आप लोग लिखिए मेन मेमोरी मैनेजमेंट, या मैं आईएन लगा दीजिए उसके आगे, मेन मेमोरी मैनेजमेंट। मेन मेमोरी किस, मैं पूछूंगा जिस बच्चे से वही बोलेगा, पीछे वाले बच्चे आलस कर जाते हैं। आप बताइए मेन मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? मेमोरी कितने प्रकार का है ये बताइए पहले आप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर इन द कंप्यूटर सिस्टम? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। बैठ जाइए, वेरी गुड। आप यस, आप बताइए व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? बेसिक डिफरेंसेस। सर प्राइमरी में सर रैम एंड रोम है सर, मेन एंड सेकेंडरी में सर हार्ड डिस्क है सर, और जो एक्सपेंड कर सकते हैं सर। तो प्राइमरी में सर हम लोग सिस्टम को बूट करके यूज करते हैं, और सेकेंडरी में क्या करते हैं? थर्ड पर्सन जैसे हमारा सिस्टम ओपन होता है तो प्राइमरी में भी ओपन होता है वो, और प्राइमरी में सर डेटा सब हम लोग का टेम्परेरी स्टोर होता है जब वर्किंग करते हैं सर, और सेकेंडरी में परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। अब बैठ जाइए आप। और किसी को बताना है कि आप बताइए। हाँ आप बताइए। कि हम लोग बोलते हैं, उठिए उठिए ना, आप बैठ जाओ भाई। हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी जो वोलेटाइल, सुने हो आप लोग? यस सर। और सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। So what is difference between volatile word and non-volatile? Why we called primary memory as a volatile? Why we called secondary memory as a non-volatile? क्या कारण है? Please. उससे मतलब नहीं, सेव होना ना होना अलग चीज है, लेकिन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का सेव से कोई कंसेप्ट नहीं है। अब बताइए क्या है? आपके पास से हम 100% सहमत हैं कि प्राइमरी मेमोरी में टेम्पोररी रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट रहता है। लेकिन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार पूरी क्लास से। नहीं पता है बिना हिचक के बैठ जाओ, बैठो बैठ जाओ। हाँ आपका नाम? अच्छा आप बताइए why we called प्राइम, और आवाज पूरी क्लास जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि कंजूसी कीजिएगा बोलने में। प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड वोलेटाइल एंड सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। क्या है, क्यों बोलते हैं हम ऐसा? तो प्रॉब्लम हाँ, why we called, क्वेश्चन पता है आपको? वोलेटाइल जो भूल जाता है। क्या हो गया, कीड़ा क्या? अच्छा चलो हटाओ, गया कीड़ा, भाग गया। हाँ बताओ। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल पढ़ाया गया कि तो मैं रिपीट कर, अब तो पूछ सकता हूँ, मेरा अधिकार है। हाँ बैठ जाओ, पता कोई बात है, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ बेटा क्या नाम है आपका? आप खड़ा होइए फटाफट। अब बताइए प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल? तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हम किस कॉन्सेप्ट के कारण बोलते हैं? वोलेटाइल बोले कि यस प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल, आई एग्री विद 100%, बट
सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल क्यों बोलते हैं, क्यों किस कारण से हम वोलेटाइल शब्द बोलते हैं और नॉन वोलेटाइल बोलते हैं? सिस्टम ऑफ होता है, हम शट डाउन किए एक सिस्टम को, हम प्रॉपर तरीके से शट डाउन किए, डेटा नहीं खत्म होगा, अगर सेव कर रहे हैं डेटा खत्म होगा प्रॉपर। इस शब्द को बोलना चाहिए था, बैठ जाइए। वोलेटाइल हम इसलिए बोलते हैं कि मान लीजिए सिस्टम चल रहा है, आपका सिस्टम चल रहा है, सडनली पावर ऑफ हो जाए या कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, टेक्निकल चीज है जिसका कोई भरोसा नहीं होता, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और आपका प्राइमरी मेमोरी, आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ टास्क आप कर रहे हैं MS वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, कुछ काम आया, सिस्टम ऑफ और आपका डेटा, वो जो काम हो रहा था वो डेटा लॉस कर जाएगा, जो काम हो रहा था वो। इसलिए जो सडनली जब पावर ऑफ होता है या सिस्टम क्रैश कर जाता है या हार्डवेयर क्रैश कर जाता है, जिसके चलते आप जिस पे काम कर रहे हो वो डेटा शुड बी लॉस्ट और सिस्टम बंद हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं वॉलेटाइल। और जो सेकेंडरी स्टोरेज में है कि आपका क्रैश कर जाए, लाइट चला जाए, सब कुछ हो जाए, फिर भी आपका डेटा सेव रहेगा, इसलिए उसको बोलेंगे नॉन वॉलेटाइल। अब समझ गए सारे बच्चे? हाँ, एक और प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में एक होता है कि विच इज, मेरा क्वेश्चन जिस बच्चे से रहेगा वही बताएगा, विच इज मोर एक्सपेंसिव, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी? प्लीज 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 आप बताइए, विच इज मोर एक्सपेंसिव, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी? और एक क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगा, सब लोग सोच लेना, विच इज मोर फास्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी में पूछूंगा इस क्वेश्चन के बाद। Which memory is more expensive? Primary memory is more expensive than secondary memory. और faster कौन सा है, primary या secondary? Primary. और एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूँ, जो जान लो आज, जो आपका जैसे हम सिस्टम बूट करते हैं, जैसे सिस्टम हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले हार्ड डिस्क से कौन उठकर प्राइमरी मेमोरी में आता है? बूट लोडर। बूट लोडर। विंडोज के बूट लोडर का नाम क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट लोडर का नाम क्या है जो उठ के आता है प्राइमरी मेमोरी में? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ग्रब, GRUB, ग्रब, GRUB, ग्रब इज ए बूट लोडर। लिखना तो लिख सकते हो, ग्रब इज ए बूट लोडर which comes first from when we are booting our system. Grub, GRUB, grub is a boot loader which comes into memory first when we start our system. When we start our system. तो लिखा है कि नहीं अभी तक? लिख के बोल दो जैसे। ग्रब इज अ बूट लोडर। तेजी से बोलो, खड़ा होकर बोलो। Grub is a bootloader into memory when we start our system. क्या लिख दिए कुछ और? गलती सुनो, ग्रब इज ए बूट लोडर, इसलिए सारे बच्चे ग्रब इज ए बूट लोडर which comes into the memory first when we start our system. When we start our system. ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम उछल के सबसे पहले आ जाता है। सबसे पहले क्या था? बूट लोडर। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट लोडर का नाम है ग्रब। वही लाइनेक्स का नाम है लीलो, LILO। जब लाइनेक्स हम लोड करते हैं, लाइनेक्स मेरे मशीन में होता है, तो सबसे पहले कौन आता है हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में? लीलो, लीलो, LILO लाइनेक्स के केस में। विंडोज के केस में ग्रब, GRUB। लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक क्वेश्चन,
बूटिंग कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बूटिंग आर देयर? मैं जिस बच्चे या बच्ची से पूछूंगा वो बताएगा। सर हाँ आप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बूटिंग आर देयर? सबको आना चाहिए ना, क्लास आते हैं बच्चे, सर सबको नॉलेज होना चाहिए है? सर आपको नहीं सर पता? आप बताइए, आपको नहीं पता है? और हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बूटिंग आर देयर इन ऑपरेटिंग सिस्टम? कितने प्रकार की बूटिंग होती है जब हम सिस्टम ऑन करते हैं? ऑन करते हैं सर हाँ, नहीं ये सिस्टम ऑन किया, ऑन किया, कितने प्रकार की बूटिंग होती है? शट डाउन तो बूटिंग सर हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बूटिंग एग्जिस्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर सिस्टम। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं किसी सारे बच्चों को? तो बताओ। दो है। आप मिस्टर सीआर आप बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बूटिंग आर देयर? आपको नहीं पता? वो बैठ जाओ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने प्रकार के होंगे? टू टाइप्स के। एक होगा हार्ड बूटिंग, एक कोल्ड बूटिंग। हार्ड और कोल्ड। हार्ड बूटिंग और कोल्ड बूटिंग में अंतर पता है? जब सिस्टम आपको पता है, पहली बार परचेज करते तो हार्ड होता है। हाँ सुनो, हार्ड बूटिंग जैसे ये सिस्टम ऑफ हो गया, सिस्टम शट डाउन मोड में आ गया, सिस्टम के सारे रिसोर्सेज बंद हो गए। उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम को न्यूली तरीके से, जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हार्ड बूटिंग। सिस्टम बंद है, सिस्टम को हमने स्टार्ट किया, क्या कहलाया? हार्ड बूटिंग। अगर सिस्टम को हमने रीस्टार्ट किया, स्लीप मोड में था सिस्टम, उसको मैंने स्टार्ट किया, हाइबरनेट मोड में था उसको मैंने स्टार्ट किया, मतलब रीस्टार्ट किया, मतलब रिसोर्सेज बंद नहीं हुए, रिसोर्सेज बंद नहीं हुए, उसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड। किसी बच्चे को पीछे तक समझने में दिक्कत है तो बोलो, बताओ। सर इसमें माइक वाला सिस्टम हो सकता है, मतलब वो जो लगाने वाला दिक्कत है। मंजे सर से तुम लोग बोल देना, मंजे सर से ले लो, मैं करवा दूं। हार्ड किसे उसे बोलते जब मेरा सिस्टम ऑफ है, मेरा सिस्टम ऑफ है, उसके बाद हम सिस्टम को ऑन किए, मतलब सिस्टम का सारा रिसोर्सेज बंद है, हमने सिस्टम को स्टार्ट किया, सिस्टम इज ऑफ, वी स्टार्ट आवर सिस्टम, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हार्ड बूटिंग। लेकिन सिस्टम को मैंने रिस्टार्ट किया, हम करते हैं रिस्टार्ट किया, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, क्योंकि उस समय सारे रिसोर्सेज बंद नहीं होते हैं, सारे रिसोर्सेज बंद होते हैं, स्टार्ट करते हैं तो सारे रिसोर्सेज बंद नहीं होते, दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। अब किसी को समझने में दिक्कत? सर स्लीप पता है, हाइबरनेट क्या होता है? हाइबरनेट क्या होता है? जैसे हम काम कर रहे हैं, नहीं लाइन नहीं कट गया, मतलब एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन चल रहा है एप्लीकेशन वहीं पर रुक जाएगा। आप मूवी देख रहे हो, एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो, एमएस एक्सेल पे काम कर रहे हो, और फिर जैसे ही आप ऑन करोगे दैट एप्लीकेशन मतलब रिज्यूम हो गया, ऑल एप्लीकेशन रिज्यूम ऑन दैट प्लेस, वी स्टार्ट द वर्क ऑन रिज्यूम पोजीशन। सर ये तो स्लीप मोड की तरह है। अंतर आता है, देखना करना। स्लीप मोड में होता है अंतर आता है, थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट है हाइबरनेट मोड। अब है मेन मेमोरी मैनेजमेंट। पहला क्या पॉइंट था? मेन मेमोरी मैनेजमेंट। मेन मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब जब सिस्टम हम स्टार्ट किए, व्हेन वी स्टार्ट आवर सिस्टम, तो सबसे पहले कौन लोड हुआ? बूट लोडर जाके कहां पे बैठ गया? मेन मेमोरी में। और एक चीज जान लो आज,
कि मेन मेमोरी इज डिवाइडेड, मतलब प्राइमरी मेमोरी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, लिख सकते हो। प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस। राइट डाउन प्लीज। Primary memory is divided into 2 sections. One is lower section, second is higher section या upper section. और अपर सेक्शन जो मेन मेमोरी होता है, जो प्राइमरी मेमोरी होता है, जो रैम होता है, तो 2 सेक्शन में डिवाइड। यार तू निकाल दी तो सिस्टम बंद करवा देगा यार। तो बैटरी डाउन है, बंद हो जाएगा अचानक। निकालना है क्या आपको यहाँ से? ओ माइक का व्यवस्था कर दी सर, इसमें माइक है। मेन मेमोरी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, लोअर सेक्शन एंड हायर, लोअर या अपर। अब मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल कहाँ रख दिया ये आदमी? लोअर मेन में तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रहता है ये बताओ, लोअर में या हायर में? ऑपरेटिंग सिस्टम लोअर में। बताइए, सोचिए, दिमाग पे जोड़ दीजिएगा तब समझ में आएगा चीजें। 2 सेक्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया, लोअर और हायर। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में नहीं रहता, एक में रहता है। Operating system always resides in lower memory section. You can write down. गलती हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो देखो, यहाँ सीखने आया, कोई बात, सब गलती माफ है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज रिसाइड्स इन लोअर मेमोरी सेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज रिसाइड्स इन लोअर मेमोरी सेक्शन। रिसाइड मतलब रहता है, रिसाइड का मतलब रहना। नहीं बोलते हैं रेसिडेंशियल एरिया है, ठीक है। अब आइए मेन मेमोरी मैनेजमेंट पे। अब सुनो, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मेन मेमोरी को मैनेज करता है। रखे वो मंदिर सर से मांग के, मेरा छूट गया नीचे, ले आओ जल्दी फटाफट। कहाँ कौन पढ़ाएंगे? रखा देखो, ये है प्राइमरी मेमोरी, पीएम। ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी। ये 2 भाग में बटा हुआ है। दिस इज कॉल्ड लोअर, दिस इज कॉल्ड हायर या अपर। आपका रैम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब बूट लोड होता है तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा? ग्रब। सबसे पहले आएगा ग्रब, फिर आएगा साथ में ओएस, साथ में ओएस। जैसे ग्रब का मतलब ये समझो कि जब इससे ज्यादा समझ में आ जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आगे जाते हैं तो एक गाड़ी 2 गाड़ी उनके आगे निकलती है प्रोटोकॉल के तहत, रोड क्लियर कराते हुए, चाहे
जो भी है, दैट ग्रब इज जस्ट लाइक ए प्रोटोकॉल, जस्ट लाइक ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जस्ट लाइक ए सेफ गार्ड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो भी टास्क हैं वो किस में आके काम होंगे, एमएस वर्ड। और देखो मान लीजिए आपका 1 GB का टोटल, ये जो प्राइमरी मेमोरी है कितने GB का है, तो मान लीजिए 1 GB में कितना MB हो गया, 1024। तो मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम इन लोगों ने लेके 250 MB ले लिया। कितना MB ले लिया, मान लेते हैं 250 MB ले लिया, तो इसको कितना बचा, 754। तो इसमें MS वर्ड भी चल, MS वर्ड भी है, इसमें MS एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, जावा एडिटर भी है, ओरेकल भी है। इसी में चलना ही, इसमें चलने नहीं देता ऑपरेटिंग किसी को। ऑपरेटिंग सिस्टम फिक्स जगह के बैठ जाता है। ओरेकल भी है, गेमिंग भी है, नोटपैड भी है, मूवी भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ के बैठ गया, लोअर मेमोरी सेक्शन में परमानेंट आके बैठ गया। जब तक आपका कंप्यूटर चलेगा वो आराम से बैठा रहेगा। वो अपना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, उस स्पेस को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसी को तो यहीं से तो कंट्रोल करना है उसको, सारा टास्क यहीं से तो सारा टास्क उसको कंट्रोल करना है। तो अब देखिए मेमोरी मैनेजमेंट कैसे किया। इसके पास 774 बचा। ये मान लीजिए 50 MB में चल रहा है, ये 80 MB में चल रहा है, ये 70 MB में चल रहा है, ये 60 MB में चल रहा है, ये 90 में चल रहा है, ये गेमिंग है, ये 150 MB में ले रहा है, नोटपैड है 20 MB ले रहा है, मूवी है 100 MB ले रहा है। देता होगा तो उसको चलना, टास्क चलेगा तो आके रैम में ही चलेगा। और लोग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ने जगह एक्वायर कर रखा है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, जगह एक्वायर कर रखा। इसके बचने के बाद जो मेमोरी बचेगा उसी में काम करोगे आप, उसी को करोगे। तो मान लीजिए आप इसके पास 774 है और 1 2 3 4 5 6 7 8 हम मान के चल रहे 10 टास्क चल रहे हैं। 10 टास्क चल रहे हैं तो 774 MB में नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल 774 MB में टास्क नहीं आ पा रहे हैं। तो सबको टास्क मिले। मान लीजिए MS वर्ड ने 50 MB ले लिया, MS एक्सेल ने ले लिया, सारे टास्क ले लिए, उसके बाद भी जगह कम पड़ रहा है। मतलब मान लीजिए मूवी को 100 MB हमने दिया, लेकिन मूवी को 200 MB चाहिए चलने के लिए। हमने नोटपैड को 20 MB दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने कि चलो, लेकिन ऑपरेटिंग नोटपैड स्मूथली चलेगा 30 MB में। ओरेकल को मैंने 90 MB दिया, लेकिन ओरेकल चलेगा 200 MB में स्मूथली। तो जो स्मूथली चलना है सब एप्लीकेशन को, स्मूथली ऑल एप्लीकेशन हैव टू रन, who will take care of these things, who will take care of these things, operating system will take care of these things। कैसे करेगा, यूजिंग मल्टी प्रोग्रामिंग। मैंने आपको बताया था, टाइम शेयरिंग बताया था। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के द्वारा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, ये काम कल चलते रहेगा। और जैसे ही MS वर्ड में मान लो 50 MB MS वर्ड का काम फिनिश हुआ, तो जो 50 MB है बाकी सारे लोगों में डिवाइड कर देगा। इसका काम खत्म हुआ, फिर जो 80 MB निकला फिर सारे लोग को बांट दिया कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो मेमोरी मैनेजमेंट इज डन बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम। किस एप्लीकेशन को कितनी मेमोरी चाहिए प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूट करने के लिए। मैंने बताया कि रैम आपका 1 GB है, एप्लीकेशन 10 चल रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम लोअर मेमोरी सेक्शन में जाकर बैठा हुआ है, उस स्पेस में कोई काम नहीं हो सकता।
ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा तो अपोजिट सेक्शन में हायर सेक्शन में होगा। लोअर सेक्शन में तो मेमोरी जाके बैठ गया, हायर में काम होना है। तो इसमें जो 10 एप्लीकेशन चल रहे हैं और स्पेस है 774 MB। कितना स्पेस है? 774 MB। 774 MB स्पेस में, और मान लीजिए एप्लीकेशन को चलने के लिए 2 GB चाहिए, 3 GB चाहिए, 4 GB चाहिए, हो सकता है ना। और आपके पास केवल है मान लो 1 GB है, रैम थोड़ा बड़ा, 1 GB स्पेस है आपके पास और 5 GB का एप्लीकेशन चलना चाह रहा है। तो हु इज मैनेजिंग ऑल द प्रोसीजर्स? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द थिंग्स कि किसको मेमोरी कैसे मिलना है। और वो मैनेज कैसे करता है? मल्टी प्रोग्रामिंग के द्वारा, टाइम शेयरिंग के द्वारा, मल्टी प्रोसेसिंग के द्वारा। इसके थ्रू वो क्या करता है? अचीव करता है मेन मेमोरी मैनेजमेंट। मेन मेमोरी मैनेजमेंट। अब 2 लाइन लिख लो, अब बुक से लिखा देते हैं ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत। देखिए प्राइमरी मेमोरी, हाँ पीछे बच्चे, मेन मेमोरी मैनेजमेंट लिखे सारे बच्चे, में बीच नहीं आ जाता। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी इज ए लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी इज ए लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी इज ए लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स। वर्ड्स का WORDS। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी इज ए लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स और बाइट्स। बाइट्स BYTES, BYTES। Each word, full stop, each word or byte has, each word